हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात के सवालों को सॉल्व कैसे करें। पिछली क्लासेस में मैं अनुपात और समानुपात क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूँ पूरा क्लियर, और एक आध क्वेश्चन भी बताया था। उसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन लिख के रखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात डी ज्ञात करना है हमको। इस तरह के क्वेश्चन को हम हमेशा इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। जैसे ए अनुपात डी बोला है तो जिसको ज्ञात करना है उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब सबको जैसे का तैसे गुणा कर देंगे। मतलब ए अनुपात बी, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, मैं बताया था आपको। ए अनुपात बी क्रॉस बी अनुपात सी क्रॉस सी अनुपात डी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं। उसके बाद हम जो ये दिया है ए अनुपात बी बी अनुपात सी सी अनुपात डी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं ऐसे लिख के 3/4 गुणा 5/7 गुणा 8/9, ठीक है। ये हम लिख के सॉल्व किए 8/9, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ कट रह गया, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये हम काट सकते हैं। गुणा में है क्योंकि भाग में रहता तो हम इसको पलट के गुणा में करके काटते हैं, ठीक। तो 3 एकम 3 3 तिया 9। अब नीचे में क्या बचा, ये अब कोई किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए अनुपात डी हमको मिलता है। देखेंगे तो 5 दूनी 10, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से, 7 तिया 21, मतलब 10/21। तो ए अनुपात डी बराबर हमको मिलता है 10:21। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ये जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी इक्वल टू 2/7 अनुपात 5/14, डी अनुपात सी 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यदि ऐसे टाइप का क्वेश्चन देता है तो इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि मैं पिछली क्लास में बताया था, ये जैसे कि 3 अनुपात दिया है और बटे में है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे a/b। तो हम यहाँ देखेंगे कि b का मान जो है, मैं पिछली क्लास में बताया था, यदि b का मान यहाँ 1/3 है लेकिन यहाँ b का मान 2/7 है, तो हम पहले b का मान को बराबर करेंगे, b के मान को इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2/9 इसको जैसे का तैसा लिख लेते हैं। a अनुपात b बराबर 2/9 1/3, ठीक है। अब हम इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी, 3/1 हो जाएगी। ये हो गया 3/1। अब हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा 2:3। तो ए अनुपात बी बराबर 2/3 मिला हमको, ठीक। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, अब फिर से बी अनुपात सी के लिए करेंगे। ये पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है, छोटे रूप में लिखने के लिए। तो बी अनुपात सी का वैल्यू क्या दिया है, 2/7 अनुपात 5/14। तो 2/7 इंटू ये 14 जो है ऊपर चले जाएगा, सेम यहाँ रखेंगे ऐसी बटे में तो पलट जाएगी संख्या, तो 14 ऊपर चले जाएगा, 14/5, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको देखेंगे तो काटेंगे तो 7 दूनी 14, तो 4/5, ये आएगा हमारा बी अनुपात सी। अब सी अनुपात डी कर लेते हैं, सॉरी डी अनुपात सी दिया है। डी अनुपात सी की वैल्यू क्या दिया है हमको, 7/10। फिर से संख्या पलट जाएगी, 5 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 7/6। ये हमको मिल गया। अब यहाँ से हम देखेंगे 7/6 हमको मिला, तो यहाँ से हम देखते हैं a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5 और c/d बराबर 7/6। ये हमारी संख्या यहाँ पर उलझी हुई थी, देखेंगे आप ये क्वेश्चन में, ये बटे 2 बार आ रहा था। हमने सबको सॉल्व करके एक एक बार बटे लाया ताकि अनुपात में सिर्फ एक ही हमको मिले, ठीक है, अनुपात में बटे ना आए, इसलिए हमने सबको सॉल्व करके लेके आया। अब हम आगे जैसे प्रोसेस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले b को इक्वल करेंगे। b यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो b को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, a/b इक्वल टू 8 का गुणा करेंगे, 2 इंटू 8 और 3 इंटू 8,
ठीक है, ये हम गुणा करेंगे तो हमको a बटे बी क्या मिलता है, 16/24, ये मिला a बटे बी। अब b बटे c को भी हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि b की वैल्यू हमको क्या लाना है, 16 लाना है, और यहाँ b की वैल्यू 4 है, इसलिए 4 का गुणा करेंगे। सॉरी, b की वैल्यू हमको क्या है, 24 मिला है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है, तो 4 में किसका गुणा करेंगे, 24 आएगा 6 का, तो 4 गुणा 6 ऑब्लिक 5 गुणा 6, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 गुणा 6 ऑब्लिक 5 गुणा 6। तो 4 गुणा 6 ऑब्लिक 5 गुणा 6, तो 4 छक्का क्या होगा हमारा 24, और 5 छक्का क्या होगा 30, ये हमको क्या मिल गया, b अनुपात c मिल गया, है ना। अब इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, d अनुपात c अनुपात d, तो c अनुपात d ज्ञात करते हैं हम। इसी प्रकार जैसे कि मैं c अनुपात d ज्ञात करूंगा, तो c हमारा क्या दिया है, c अनुपात d बराबर हमको क्या दिया है, 6 × 5 करेंगे हम, और 7 × 5 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पिछले में देखा c की वैल्यू हमको क्या मिली थी, 30 मिली थी, है ना, c की वैल्यू क्या है, 30 मिली थी, तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे तभी तो 30 आएगी, ठीक है, तो 5 का गुणा किया तो 30, c की वैल्यू 30 हो गई, और 7 पंचे 35, ये हो गया, ठीक है। अब हमको पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या रखेंगे, ए का मान हम देखेंगे, ए अनुपात बी बराबर हमको क्या मिलता है, तो ए अनुपात बी बराबर मतलब मिलेगा हमको 16/24, बी अनुपात सी बराबर क्या मिला हमको, 24/30, और सी अनुपात डी बराबर हमको क्या मिला है, सी अनुपात डी के बराबर हमको क्या मिला है, 30/35। अब हम यहाँ से ए बी और सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 16, अब यहाँ पर आप देखेंगे बी यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 है, सी यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, और डी की वैल्यू क्या है 35। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो हमको क्या मिलेगा, 16:24:30:35, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बताया था, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ है, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन मेरा, ठीक है। यदि 3a + 5b अनुपात 3a - 5b = 5:1 हो, तब a अनुपात b हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3a, एकदम सिंपल सा सवाल है, 3a + 5b अनुपात को पहले बट्टे में लिख लेंगे, 3a - 5b इक्वल करेंगे 5:1। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, एक का गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर, मतलब पक्षांतर करेंगे हम पहले। 3a + 5b के पास किसको पक्षांतर करेंगे, एक को, एक इधर भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, इक्वल करेंगे 5 तो यहाँ पहले से है ही, अब ये भी भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 3a - 5b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो सेम एक के साथ गुणा होगा तो सेम आएगा, इसका करेंगे तो 15a - 25b ये मिलेगा हमको। अब a को एक तरफ और b को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब a यहाँ जैसे कि a क्या है हमारा 3a है, ठीक है, तो 5b पहले से है यहाँ, b को b की तरफ करते हैं तो 25b यहाँ माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 25b। अब 15a यहाँ पहले से है, ठीक है, ये प्लस में है, इधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3a। अब हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमको 30b = 12a, ये मिला, 30b = 12a हमको मिलता है। अब हम क्या करेंगे, आगे पक्षांतर करेंगे, a की वैल्यू सेम रखेंगे, a को a/b करेंगे, और यहाँ 30 पहले से है और 12 इधर आ जाएगा, मतलब a की जगह b को यहाँ पक्षांतर कर दिए, a भी एक तरफ और संख्या एक तरफ, ठीक है। इस तरह से हमको क्या मिलेगा, a और a अनुपात b का मिलेगा। अब इसको हम काटेंगे, तो जैसे 2 से काटता हूँ मैं, तो 15 बार में जाएगा और 6 बार में जाएगा, फिर से 3 से काटा तो 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, तो हमको a अनुपात b क्या मिलता है, 5/5:2 ये हमको मिलता है, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि मैंने लिखा है,
ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये जैसे कि ए का 30% बराबर बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5 हो, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो ए का 30% मतलब ए का 30% मतलब 3/100 होगा, इक्वल टू प्रश्नानुसार हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। तो ए का 3/10 और बी का यदि मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो 25/100 होगा। इसको दशमलव को हम लोग डेसिमल में चेंज कर दिए। ठीक है, तो दशमलव को चेंज करते हैं तो 25/100 होगा। ठीक है, दशमलव के बाद दो संख्या है इसलिए यहाँ 2 जीरो लगेगी एक के बाद अपॉन करके। ठीक है, अब यहाँ करते हैं तो c इंटू 1/5। तो अब वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ जैसे कि गुणा में है उधर जाके भाग में होगा तो संख्या पलट जाएगा। a की वैल्यू हमको मिलेगी 10/3। b की वैल्यू क्या मिलेगी, 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो रहा है तो 1/4 है तो 4 मिलेगी बटे 1, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। और c की वैल्यू क्या मिलेगी 5/1, ये हमको मिली। ठीक है, अब हम a अनुपात b अनुपात c यदि करते हैं तो 10/3 अनुपात 4 अनुपात 5 ये लिख सकते हैं। एक को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये हम लिखते हैं यहाँ पर। अब a अनुपात b अनुपात c पिछली क्लास में जैसे मैं बताया था, ये जो संख्या है इन दोनों के साथ गुणा होगा। ठीक है, इन दोनों के साथ गुणा होगा तो ये संख्या यहाँ से हट जाएगी, तो 10 का 10 सेम होगा। 3 का गुणा इसके साथ किए तो 12 अनुपात 3 का गुणा इसके साथ किए तो 15, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ है ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। 3 संख्याएं क्या दिया है हमको, 3 संख्या 1:2:4 के अनुपात में है और इनका गुणनफल 125 है। ठीक है, इनका गुणनफल 125 है, तो इनके मध्य की संख्या क्या है, इनमें से मध्य की संख्या क्या है इसको ज्ञात करना है। तीनों संख्या के मध्य की संख्या को ज्ञात करना है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं तो हम पहले मानते हैं 1x मतलब कि x मान लेंगे, 2x मतलब कि x का गुणा कर देंगे, मतलब जो अनुपात हमको दिया है उसमें x का गुणा करके मान लेते हैं हम, तब हमको ये मिलता है। प्रश्नानुसार यदि हम करते हैं इसमें, प्रश्नानुसार यदि प्रश्न में क्या बोला है, तीनों के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 125 है, तो गुणा कर देते हैं x बर इंटू 2x इंटू 4x इक्वल टू 125। ठीक है, अब गुणा किया हमने तो क्या करेंगे, ये x का गुणा हो जाएगा तो ये x की पावर क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 बार x है। अब 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ 125 आ गया तो x क्यूब बराबर 125 ऑब्लिक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ गुणा में है, यहाँ जाके भाग में हो जाएगा, पक्षांतर कर दिया हमने। अब देखेंगे तो ये क्यूब का है, ये 2 का क्यूब होता है 5 का क्यूब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 यदि हम करते हैं तो 125 मिलता है हमको। उसी प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 8 मिलेगा, मतलब 5 का एक क्यूब है और 2 का क्यूब है 8। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 5:2 ये हमको मिलेगी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इनके मध्य की संख्या हमको ज्ञात करना है ना, सॉरी मध्य की संख्या भी ज्ञात करना है, ये x की वैल्यू है। तो मध्य की संख्या हमको क्या दिया है 2x है मध्य की संख्या, तो 2x, तो x की वैल्यू हमको मिली हुई है। ठीक है, x की वैल्यू हमको मिली हुई है 5/2, तो 2x बोल रहा है ना, मतलब 2 का गुणा और x की वैल्यू को यदि हम रख देते हैं इधर तो 2 कट के आंसर हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 5 मिलेगी। ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। x की वैल्यू हमको क्या मिलती है 5, फाइनल आंसर मिलती है। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। तो पहली संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों संख्याओं का पहली संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि मैं पिछला नंबर क्वेश्चन बताया था 5 में, तो हमने क्या किया था, पहले x माना था, तो x के साथ यदि मानते हैं तो माना संख्या क्या है, संख्याएं क्या मिलेगी हमको, संख्याएं क्या मिलेगी 3x अनुपात 4x मिलेगी, ये हमको मिलेगी संख्याएं। ठीक है, अब इनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है, इनका लघुत्तम समापवर्तक
क्या होगा, 12 होगा। इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अब 12x होगा इनका लघुत्तम समापवर्तक। प्रश्नानुसार यदि मैं सॉल्व करता हूं तो इनके लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 12x है। 12x के बराबर क्या है, 180। प्रश्नानुसार में दिया है 180, ये देख रहे हो आप। जैसे प्रश्नानुसार में दिया है 180, तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके निकालेंगे। 180/12, 180/12 किया हमने। जैसे कि हम यहाँ से काटते हैं, 3 चौक 12 और 3 छक्के 18, 0। फिर से हम इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 और 2 बचा, तो इधर एक हासिल गया, तो 4 पंचे 20, मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 15। ठीक है, अब क्या बोला है, इनका पहली संख्या ज्ञात करना। पहली संख्या क्या है हमारे पास, 3x है, तो x की वैल्यू को हम रख देंगे। 3x पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है, 3x है। पहली संख्या 3x है, तो x की वैल्यू को क्या होगा, x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो 3 गुणा 15 मतलब 45। पहली संख्या हमको क्या मिली, 45 मिली। सेम इसी तरह दूसरी संख्या यदि बोल देता है तो दूसरी संख्या को भी ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरी संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि 4x है हमारे पास, तो सिर्फ x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो 4x यदि हमको क्या मिलती है, दूसरी संख्या 4x मिली, तो 4 × 15 करेंगे अपन तो 60 मिलेगा हमको। ये 60 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में और भी सवाल इससे रिलेटेड हम बताते रहेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।